Hello students, today we are going to start our next topic, electric field intensity due to plane infinite sheet of charge. And this is one of the application of Gauss theorem. So सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है. ये हमारी शीट है चार्ज की, इसमें पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट शीट, प्लेन इनफाइनाइट शीट. प्लेन का मतलब होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर. जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे हमने ले रखी है एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, दूसरी इसकी ब्रेड्थ जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग है. आप इसको एक्स वाई के लॉन्ग भी लिख सकते हो एज यू वांट. अब यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट जो है एक रिलेटिव टर्म है. दिस इज़ नॉट कि इनफाइनाइट बहुत लंबा चौड़ा ये फिगर है. इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि हमने जो फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज मुझे इस पॉइंट पी पे फाइंड करनी है, तो इसका डिस्टेंस जो है इस शीट की इस लाइन से, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज आर. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आर है दिस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस शीट. ठीक है, जहाँ पे हमने पॉइंट पे फाइंड करनी है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो बहुत छोटी सी पॉइंट है, बहुत ही डिस्टेंस बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू इसके साइज़ के. इसीलिए हमने इसकी शीट को क्या बोला है? इनफाइनाइट शीट. ठीक है जी. तो और इनफाइनाइट से एक और बात भी आती है, क्योंकि शीट इनफाइनाइट है तो इसमें चार्ज भी बहुत ज़्यादा होगा, तो हम इसमें चार्ज जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे सकते. तो हमने क्या किया, इसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इज चार्ज अपॉन एरिया. तो अगर आपको सिग्मा पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एरिया इसका तो आप इधर से चार्ज भी फाइंड कर सकते हो. तो चार्ज जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया, और एरिया की वैल्यू क्या है? ए. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो. नेक्स्ट क्या है, क्योंकि अब आपने फाइंड करनी है इसकी वजह से, प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ देखो इसमें 2 फेसेस हैं. एक फेज हम कह सकते हैं फेज 1 एंड दिस इज फेज 2. तो फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to the surface drawn. तो हमारी जो सरफेस है, अगर हम देख रहे हैं ये सरफेस देखो यहाँ पे है ना, हमने ये पी पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कुछ इस तरफ होंगी. तो हमने जो है इसमें क्या करनी है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है. ये जो मेरा सिलेंड्रिकल फिगर बना हुआ ना, ये मेरी क्या है? गॉसियन सरफेस है. या आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि हमने 2 गॉसियन सरफेस बनाई हुई है. इसको आप हाफ हाफ करके भी दिखा सकते हो, देखो. ठीक है जी, क्योंकि इसकी ये 2 साइड्स हैं, 2 फेसेस हैं, एक फेज़ 1 एक फेज़ 2. फर्स्ट फेज़ के लिए गॉसियन फिगर ये हो गया, सेकंड के लिए ये गॉसियन सरफेस हो गया. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ 2 गॉसियन सरफेसेस around the 2 faces of plane sheet. ठीक है जी. अब ये गॉसियन सरफेस बन गई. अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, वी हैव टू कंसीडर द स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया हमने यहाँ पे फाइंड ले लिया, सपोज दिस डी एस हमारा एरिया वेक्टर हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपको पता है नॉर्मल होंगी, वो भी इसी के अलॉन्ग होगी. फेज 2 में भी यहाँ पे होगा. ऐसे अगर हम यहाँ लेंगे, दिस विल बी योर डी एस एरिया वेक्टर, आउटवर्ड रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही रहेगी. ठीक है ना. तो अब क्या करोगे, यू विल अप्लाई गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या कहती है? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ देखो हमारे पास 2 गॉसियन सरफेस हैं, तो फ्लक्स विल बी ऑब्वियसली दोनों की वजह से होगा. तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, इट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ई डॉट डी एस ऑफ फेज 1 प्लस ई डॉट डी एस ऑफ फेज 2, दोनों का होगा. अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो दोनों बराबर ही होंगे.
दोनों एक जैसे ही हैं, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ई डॉट डी एस, बिकॉज द फिगर इज सिमेट्रिकल। ओके ना, सेम है ना, दोनों एक तरफ से प्लेन, अगर हम शीट की बात करते हैं तो दोनों सरफेसेस जो है दोनों साइड्स में बराबर होती है। अब हम इसको खोलेंगे जी, वेक्टर अगर हम ए डॉट बी खोलते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, तो ये ए बी कॉस थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो ई वेक्टर भी इस तरफ है, आउटवर्ड है, नॉर्मल है, और जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर की तरफ है, बाहर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब गॉसियन सर्फेस में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जो चीज कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, और cos 0 क्या होगा, 1। देखो हमारे पास लास्ट आया था 2e ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds मीन्स इसका एरिया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया हमने कंसीडर किया था, a इसका एरिया आ गया, और दिस विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा मैंने q की वैल्यू फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 1 में। सी q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू a, that we have calculated earlier with the help of surface charge density. So you can write it over here, sigma into a by epsilon naught from equation 1. So 2e into a is equals to sigma a by epsilon naught, a cancel, electric field find करनी है, sigma ये 2 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। So this is your electric field intensity due to infinite plane sheet of charge. अब electric field intensity आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, it is directed always normal to the surface, and since हमने कौन सा चार्ज लिया था, पॉजिटिव। ये देखो ना, अगर आपको याद है हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो फील्ड लाइंस हमेशा कैसे होती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर की तरफ, तो एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब सपोज इसमें हम एक और चीज़ कह सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट ओवर हियर, कि इफ द शीट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, अगर शीट पे नेगेटिव चार्ज होता देन तो वैल्यू तो सेम रहती, वैल्यू की सेम रहेगी, बट डायरेक्शन जो है, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको फिर पता है कि जब हमारी शीट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ की तरफ होगी। ठीक है जी, क्लियर, लेट, so thank you, I hope you understand the topic.